तो साइकोलॉजी साइंटिफिक कैसे है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। Hello learners, this is me Mubashir, and as you know we have discussed the definition of psychology as the science of soul, behavior, consciousness and mind. And today we will discuss about the current definition of psychology. So psychology is a scientific study of behavior and higher mental processes. तो अभी हम समझते हैं कि हम ये बिहेवियर और हायर मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक कैसे है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहले डेफिनेशंस आई थी साइकोलॉजी की, उनको जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसकी जो मेन पॉइंट थी वो यही थी कि वो साइंटिफिक नहीं है। तो ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी साइंटिफिक कैसे हुई, तो हम इसको समझते हैं कि हम जो है साइकोलॉजी में जो अभी करंट डेफिनेशन के हिसाब से और करंट डिसिप्लिन के हिसाब से हम साइकोलॉजी में समझते हैं बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हों या ह्यूमंस हों। अभी जो उनके बिहेवियर्स हैं हम उनको कलेक्ट करते हैं साइंटिफिकली, जैसे हम उसकी फिजिक्स की डेटा कलेक्शन करते हैं, जैसे हम बायोलॉजी की डेटा कलेक्शन करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, वैसे ही हम इसकी भी एक सेट ऑफ डेटा बनाते हैं और सेट ऑफ डेटा बनाते हैं जिस डेटा में हम बिहेवियर्स को जो है ऑब्जर्व करते हैं। वो सेट बना के हम उस पर स्टडी करते हैं और उस जैसे हम इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि साइंटिफिक है और साइंटिफिक कैसे होती है, मतलब कि साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि साइंटिफिक डिसिप्लिन्स कैसे होते हैं, कि उसमें हम अच्छे मतलब एक यूनिवर्सल रिसर्च मेथडोलॉजी होती है वो हम साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में यूज़ करते हैं उनको प्रूव करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास अभी जो मतलब कि जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर्स, हम उनको ऑब्जर्व करके साइकोलॉजी को हमने साइंटिफिक स्टडी तो बना दिया है। मतलब कि अभी इसमें जो दूसरी चीज़ आ जाती है बिहेवियर्स और हायर मेंटल प्रोसेसेस। तो बिहेवियर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो इससे पहले हमने रिकॉर्ड की थी उसमें हमने अच्छे तरीके से समझा था कि बिहेवियर्स क्या होते हैं। बिहेवियर्स जो होते हैं हमारे रिएक्शंस, एक्शंस या हमारे रिस्पॉन्सेस किसी भी स्टिमुलाई की तरफ, हम उनको बिहेवियर बोलते हैं। तो वो जो बिहेवियर हैं वो हमारे ऑब्जर्वेबल होते हैं, हम उनको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर थी वो भी मतलब कि एक्सेप्टेबल डेफिनेशन थी, लेकिन उसको कैंसिल क्यों किया गया था? उसको कैंसिल इस वजह से किया गया था कि उसमें जो लेग था उसमें लेग था मेंटल प्रोसेसेस का, उसको थोड़ी मॉडिफिकेशन की नीड थी। उस डेफिनेशन को थोड़ी मॉडिफिकेशन की नीड थी, उसमें हमें ऐड करने थे मेंटल प्रोसेसेस जो कि उस वक्त के साइंटिस्ट से मिस हो गए थे और उन्होंने जो है मेंटल प्रोसेसेस को इग्नोर कर दिया था। अभी मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? मेंटल प्रोसेसेस जो भी हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस या हमारी कोई भी मतलब दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, इस वक्त जो अभी आप देख रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो ये आपका एक मेंटल प्रोसेस चल रहा है दिमाग में। तो इस सारे प्रोसेसेस को, फिर वो इमोशन हो, किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हों या कुछ भी जो हमारे दिमाग में चले, हम उसको एज अ मेंटल प्रोसेस कंसीडर करते हैं। और इस मेंटल प्रोसेसेस की वजह से मतलब कि जो भी हमें, मिसाल के तौर पे हमें कोई भी बाहर से स्टिमुलाई आ रहा है कि आपको गर्मी लग रही है, तो गर्मी आपको लग रही है तो उस हिसाब से आपका जो रिसेप्टर्स हैं आपके, वो रिसेप्ट करेंगे, सेंस करेंगे कि आपको गर्मी लग रही है, ये आपके लिए स्टिमुलाई होगा। फिर आपके ये ब्रेन में जाकर एक मेंटल प्रोसेस चलेगा कि मुझे यहाँ पे इस एरिया में गर्मी लग रही है, तो यहाँ से मुझे मतलब धूप पे खड़े होकर गर्मी लग रही है तो धूप से मुझे साइड होना चाहिए। तो वहाँ से फिर हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स हमारा एंड कैसे होगा, वो रिस्पॉन्स हमारा शो कैसे होगा, वो एज अ बिहेवियर शो होगा। और हम इन्हीं बिहेवियर्स को स्टडी करके, इन बिहेवियर्स को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करके उसको हम साइंटिफिक कंसीडर करते हैं साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की साइकोलॉजी की करंट डेफिनेशन। थैंक यू।